Hello and welcome to this series of On the Grassroots. I'm your host Nazir Ganai. Today we are in Central Kashmir's Badgam district meeting a very special person, Nazir Khan, who is said to have been working on the ground for last 18 years. He is someone who is working with school kids, Panchayat Halkas, and also generating awareness about drug addiction and other social menaces. Let's meet Khan in his area. तो नज़ीर खान साहब, आप बताइए कि आपने कब से जो है सोशल वर्क में ये किया, अपना काम स्टार्ट किया? थैंक यू। हम तब क्लास 9th में थे जब हमें पहली बार मौका मिला रेस्ट ऑफ इंडिया की एक सैर पे जाने का। तो वहाँ पे हमने देखा कि कैसे लोग सोशल वर्क को एज अ प्रोफेशन, एज अ कैरियर लेते हैं और लोगों का काम करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो क्लास 9 से ही रुचि रही इस चीज़ में और फिर कश्मीर में वापस आके फिर मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद कश्मीर में आके देखा कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो टर्मोइल की वजह से पिछले 30 साल में यहाँ की जो बेचैनी थी, बेकरारी थी लोगों के जहनों में कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। जिसमें पहले यतीमों का मामला था, बच्चे यतीम हो रहे थे, फिर ड्रग का मामला आ गया, फिर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं था, फिर एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज थे। तो हम फिर काम तो बहुत थे, एरियाज बहुत थे जिनके ऊपर काम करना चाहिए था, बट हमने फोकस किया पहले यतीम बच्चों के ऊपर फोकस किया, उनका रिहेबिलिटेशन का देखा, उनकी स्कूलिंग का देखा, उनके कैरियर उनके कैसे बढ़े। अच्छा। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया ग्रास रूट लेवल पे पंचायत को कैसे कश्मीर में या जम्मू एंड कश्मीर में ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया में जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट लागू हो गया, तो उसकी वजह से आम लोगों को जो बेनिफिट्स मिले डेमोक्रेसी के, कि एक सरपंच के हाथ में 200 करोड़ या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं 2.5 करोड़ रुपए उनके पास आ जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, इस पे मैगडम भी एक सरपंच ने डलवाया। अच्छा। अर्लियर इट यूज्ड टू बी यार एमएलए, फिर एमपी, उनके पास रसाई नहीं होती थी आम लोगों की। तो हमने यही कोशिश की कि यार ये वाला बहुत इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया की सिविल सोसाइटी को कश्मीर से मिलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, हमने रेस्ट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे श्री अन्ना हजारे जी हैं, पोपथरा पवार हैं, आंध्र प्रदेश की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उनको बोला कि यार आप कश्मीर में आ जाइए, या कश्मीरियों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनको बताएं कि रूरल डेवलपमेंट पंचायत कैसे काम करती है। अच्छा। तो आज तक हमने कम से कम 3-3.5 कितने आपके मेंबर्स है, आप जिन एरियाज में काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज है? जैसे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, बांडीपुरा है, बारामूला है, कुलगाम है और बडगाम है अपना। अभी हमने क्या किया, हमने वहां के जो पंचायत के जो समिति के मेंबर्स होते हैं उनको रेस्ट ऑफ इंडिया के एक्सपोजर ट्रिप्स पे लेके गए, विदाउट एनी गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप और विदाउट एनी ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप ऑफ एनीवन। हमने क्या किया, देखिए इंडिया इतना बड़ा है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी सिविल सोसाइटी है, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस है, बस क्या करना है, कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। और हमने नेक दिल से, तहे दिल से ये कोशिश की कि हमारे साथ लोग जुड़े जाएं। वो एक शेर याद आ गया मेरे को, हम चले थे यूं अकेले जाने भी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। क्या बात है, काफिला मोहब्बत ही हमने। तो कारवां को बढ़ाते हैं, अपने इस सफर को जारी रखते हैं जी, आगे आपसे और भी बात होती है। नाज़रीन, नज़ीर खान जैसे नौजवानों ने कई ऐसे इक़दाम उठाए जिसमें इन्होंने यहाँ के यंगस्टर्स के साथ और यहाँ का जो लार्जर पर्सपेक्टिव है गवर्नेंस का, उसमें भी बढ़ चढ़ कर शमूलियत की। खान, आपने बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें आपने यहाँ से कुछ यंगस्टर्स को लेके एक एक्सपोजर टूर भी कराए, तो उसके बारे में बताएं। जैसे आपको पता है कि कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल अगर बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत एक बड़ा सीन था। लोग हमेशा ये चाहते थे कि सरकारी नौकरी मिले, सरकार के पीछे, सरकारी नौकरियों के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन जमाना फिर चेंज होता गया। आज आप देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे हमारे नौजवान हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। हमने भी कोशिश ये की कि रेस्ट ऑफ इंडिया में
जो कि सन्नतें हैं, जो कि इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कैसे अपना रोजगार बनाती हैं और कैसे और लोगों को रोजगार फराहम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इस सिलसिले में हमने क्या किया, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स जो हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव्स आपको गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में मिलेंगी। बिल्कुल। हमने कोशिश ये की कि यहाँ के नौजवान जो तबका है उनको एक्सपोज किया जाए इन जगहों के लिए, अच्छा। ताकि वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकें। जैसे आपको पता है कि कश्मीर को अल्लाह ताला ने काफी खूबसूरती से नवाजा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का शोभा हो, हॉर्टिकल्चर का शोभा हो, या अभी हम एपीकल्चर के यहाँ पे बैठे हैं, हनी का शोभा हो, तो कश्मीर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको ब्रांडिंग करके उनको एक होलिस्टिक तरीके से रेस्ट ऑफ इंडिया में मार्केट किया जाए या बैरूनी ममालिक में ये किया जाए। तो हमने क्या किया, इस सिलसिले में हमने कोलकाता की जो फ्रूट एसोसिएशन है उनके साथ बात की। उन्होंने बोला कि यार देखो, कश्मीर से हमारे पास माल आता नहीं। रीजन, जो व्यापारी बैठे हैं, जो कमीशन एजेंट्स बैठे हैं दिल्ली में, वो कोशिश ये कर रहे थे कि उनको प्रॉफिट ज्यादा मिले। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप का एक एफपीओ तैयार किया, गिजा फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो शहद और जिसमें वो बादाम, जिसमें वो अखरोट, जिसमें वो सेब की मार्केटिंग एक होलिस्टिक तरीके से करते हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे जो वी फीलिंग है 5-6 गांव के जो लोग हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग एग्जैक्टली जिसको हम कह सकते हैं। तो इस साल उन्होंने 70 लाख रुपए का काम किया। अच्छा। अभी इस साल टारगेट ये है कि वो 1-1.5 करोड़ रुपए का अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, वो प्रोडक्ट मार्केट में डालें। तो आपने कुछ कंप्यूटर लिटरेसी पे भी, आप कह रहे थे कि कंप्यूटर लिटरेसी पे भी आपने काम किया है, तो क्या उसको बताया? कंप्यूटर लिटरेसी तो देखिए, जब सैलाब आ गया 2014 की बात है, उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया, क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है, और हम पीछे क्यों रहते। इस सिलसिले में हमने क्या किया, हमने सकाल रिलीफ फंड को अप्रोच किया और उनसे हमने कम से कम 30-40 कंप्यूटर्स ले लिए। वो 30-40 कंप्यूटर्स हमने सिर्फ गर्ल एम्पावरमेंट के लिए किए, क्योंकि हमारी लड़कियां, कोई सेंटर जी, इचगाम में एक हमारा सेंटर है, एक मागाम में हमारा सेंटर है, एक वडवन में हमारा सेंटर है, और अभी हम और एक सेंटर मच्छिल में इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं अगले साल। तो हमने ये सोचा कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं, वो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करें, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है कि आज एक कंप्यूटर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। और इस सिलसिले में हमने आज तक कम से कम 150 लड़कियों को इस काबिल बनाया कि वो अपना रोजगार खुद कमा सकें। काफिला मोहब्बत, जिसपे आपको बहुत कई ऐसे अखबारात में भी आप अखबारात में भी शाया हुए, खास तौर से कोलकाता में। तो ये काफिला मोहब्बत है क्या? देखिए, काफिला मोहब्बत अगर देखा जाए तो हमने आज तक ये देखा कि नफरतें बहुत फैलाई जा रही थी रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों के बारे को, या कश्मीर में जो आम लोग हैं उनको आपस में मिसकम्युनिकेशन जो था, मिसट्रस्ट जो था, उसको कम करने के लिए हमारी एक बेबी स्टेप है। मोहब्बत के ही रास्ते से, मोहब्बत की ही जबान से हम लोगों को मिलाना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कराना चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट भी कराना चाहते हैं, बॉर्डर टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी इसी के अंतर्गत हम कर रहे हैं। तो इसमें काफी लोगों को हम जोड़ रहे हैं, जैसे सईद इरफान शेर साहब हैं कोलकाता से, ओपी शाह साहब हैं, सतनाम सिंह ओलूवालिया हैं, अन्ना हजारे जी हैं, डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी हैं। ये सब हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। हमने रिसेंटली देखा कि बॉर्डर टूरिज्म अब खुल रहा है, तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं कि ऑफ रोडिंग भी हो रही है, बॉर्डर टूरिज्म के लिए टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये अच्छा है? देखिए, जब तक कश्मीरी कल्चर खुल नहीं जाता तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बहुत कठिन है। आज तक हो क्या रहा था, सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग तक लोग महदूद थे। अभी रिसेंटली कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमसे जुड़ रही हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, वहां का लोलाब है, मच्छिल है, केरन है, टंगडार है, टीटवाल है, ये सब बॉर्डर एरियाज हैं। जब बॉर्डर एरियाज अमन हो, जब बॉर्डर एरियाज में अमन हो, तब जाके हम पूरे मेनलैंड में अमन देख सकते हैं।